दोस्तों नमस्कार। मेरा ये यूट्यूब पे पहला वीडियो है। दोस्तों, बेरोज़गारी की समस्या एक सबसे बड़ी समस्या होती है। मैं भी एक समय में बेरोज़गार था। मेरे पास काम का कोई साधन नहीं था। तो पहले मैंने पेंटिंग का काम सीखा, जिसमें राइटिंग वर्क, साइन बोर्ड वगैरह बनाता था। लेकिन फ्लैक्स आ गए तो वह काम चलने नहीं लगा। फिर से मेरे पास बेरोज़गारी आ गई। तो मैं ये सोचने लगा कि अब मैं क्या काम करूं। तो मैंने बहुत से कामों को करने की कोशिश की, लेकिन मैंने ये देखा कि सभी काम जो है उनमें कुछ न कुछ जो परंपरागत काम है वो बंद होते जा रहे हैं। जैसे यदि लकड़ी की कारीगरी का काम देखो, तो आजकल जो लकड़ी का काम करने वाले हैं, पहले वे चेयर बनाते थे, उसके बाद कुछ पलंग बनाते थे। अब फाइबर की चेयरें आ गई, सब सामान मशीनों से बनने लग गया, तो उनका काम भी अब कम पड़ गया, तो वो उनके रोज़गार भी नहीं चल रहे। इसके बाद कुछ लोहे का काम करने वाले थे, जो लोहे के किसानों के औजार बनाते थे, तो वो भी अब मशीनों से बनने लग गए। खिलौने बनाने का काम है, तो खिलौने बनाने का भी काम अब आजकल इलेक्ट्रॉनिक खिलौने ज़्यादा आ गए। तो मैंने ये देखा कि दुनिया धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक की ओर ज़्यादा जा रही। कोई भी डिवाइस को देखो, किसी भी चीज़ को देखो, आजकल आप गाड़ियों को भी देखते होंगे तो गाड़ियों में भी इलेक्ट्रॉनिक का प्रयोग ज़्यादा होने लगा है। सेंसर लगे रहते हैं, वैसे गेट नहीं खुलते। पहले ऐसा ज़माना कहाँ था। तो मैंने ये सोचा कि क्यों नहीं इलेक्ट्रॉनिक ही सीखा जाए। तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक में प्रयास किया और धीरे धीरे करते करते मुझे सफलता मिली। मैंने किसी प्रकार की कोई इलेक्ट्रॉनिक की डिग्री नहीं ली। मैंने भी यूट्यूब पर वीडियो देखे। उसके बाद में जैसे जैसे सजेशन मुझे मिलता रहा, वैसे वैसे मैं अपनी 100% ऊर्जा उसमें लगाते रहा और आज मैं अच्छा खासा इलेक्ट्रॉनिक का काम करता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसे व्यक्ति, ऐसे भाई लोग जो बेरोज़गार हैं और इस काम को सीखना चाहते हैं, तो मैं भी उन्हें बताऊं और मैं कोशिश करूं कि वे भी सीख जाए। तो आप मेरे वीडियो को देखते रहिए। ये मेरा पहला वीडियो है और इस तरह से मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक के बारे में सिखाने का प्रयास करूँगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक का ख्याल आता है तो एक बात मन में आती है कि इलेक्ट्रॉनिक की कोई भी डिवाइस हो बगैर करंट के नहीं चलते। उसमें करंट महत्वपूर्ण चीज़ है। अब ये जो करंट होता है, ये जो हमारे घर में बिजली आती है, ये वो करंट नहीं होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ज़्यादातर, आप टीवी को देख लो, होम थिएटर को देख लो, डीटीएच बॉक्स देख लो, इसको एसी करंट पर नहीं चलाया जाता। ये हमारे घर में जो आती है वह एसी होती है। इनको डीसी करंट पर चलाया जाता है। अब एसी करंट और डीसी करंट क्या है, तो यहाँ पे मैंने ये बना के रखा है। एसी करंट जो होता है वह कुछ ऐसे साइन वेव में चलता है, ऐसे इस तरह से चलते रहता है। मतलब क्या होता है कि इसमें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलते रहता है। एक बार प्लस आ जाएगा, फिर उसके बाद में फिर जीरो हो जाएगा, नीचे आने के बाद में यहाँ फिर प्लस हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से चलता है। एक एसी करंट की एक खासियत है कि एसी करंट खतरनाक होता है। वह मनुष्य के लिए सावधानी से काम करने पर ही उसमें बचा जा सकता है। तो इसलिए एसी करंट को नंगे हाथ से हम नहीं छूते हैं। बहुत कम मात्रा में एसी करंट रहा, जैसे 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर हो गया, 20-25 वोल्ट का ट्रांसफार्मर, उस एसी करंट को हम छू सकते। लेकिन हाई एम्पियर और हाई वोल्टेज के करंट हमें नुकसान देते हैं। तो इस करंट को डीसी बनाया जाता है। तो डीसी करंट जो होता है इस तरह से सीधा एक दिशा में चलता है और यह उतना खतरनाक नहीं होता है। हालांकि 100 वोल्ट के बाद में यह भी खतरनाक माना जाता है, लेकिन उतना ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होता है। और सभी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक के सामान हैं वह डीसी करंट पर ही चलते हैं।
तो एसी को डीसी में कैसे बनाया जाता है? तो इसके लिए ये जो सिंबल बना है ये डायोड का है। डायोड का उपयोग करके एसी को डीसी बनाया जाता है। तो उसमें आपने डायोड को देखा होगा या आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डायोड किस प्रकार का होता है। अभी आपको चित्र के द्वारा समझा देता हूँ। इस तरह से दिखता है वह, उसमें एक सफ़ेद पट्टी होती है, इस भाग को ऋण वाला भाग कहा जाता है, और जिधर काली पट्टी होती है उसे धन भाग कहा जाता है। वैसे व्यवहार में यदि आप देखा जाए तो इधर से प्लस दोगे तो इधर निकलेगा, और इधर से माइनस दोगे तो इधर निकलेगा। लेकिन इसको पढ़ने में ऐसा ही पढ़ा जाता है कि ये प्लस भाग है, ये माइनस भाग है। तो इसकी एक खासियत होती है कि ये एक ही तरफ करंट को बहने देता है। यदि आप इधर से प्लस दोगे तो इधर से प्लस ही निकलेगा, इधर से ऋण नहीं निकलेगा। और एसी करंट में क्या होता है, एसी में प्लस और माइनस दोनों चलते रहते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। यदि आप इस साइड से दोगे इसको तो इधर से देने के बाद में इधर आपको ऋण करंट मिलेगा, और इधर से दोगे तो धन मिलेगा। तो इस तरह से इसका उपयोग किया जाता है। तो आपने 2-3 बातें जान ली कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में डीसी करंट का ज़्यादा महत्व होता है, और एसी को डीसी बनाकर ही उसमें उपयोग किया जाता है, और डीसी बनाने के लिए डायोड का उपयोग किया जाता है। इनको एसी डायोड बोलते हैं। डायोड भी 2 प्रकार के होते हैं, कुछ डीसी डायोड होते हैं, कुछ एसी डायोड होते हैं। तो एसी डायोड जैसे ये IN4007 है, और इसके बाद में 5408 है, IN5408 है। इस तरह से कुछ डायोड होते हैं नंबर के। तो इन नंबरों के आधार पर इनकी पहचान की जाती है। तो मेरे विचार से मैंने आज आपको यह छोटा सा वीडियो बनाया और वह बताया है, तो आप इसे समझें और समझने की कोशिश करें। इसके आगे और भी मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक के अलग अलग पार्टों के बारे में बताऊंगा, जैसे आईसी हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, और जितने भी उसमें सामान लगते हैं उनका सबका एक एक से मैं वीडियो में बताते रहूँगा। जब आपको अलग अलग सामानों की पहचान करना आ जाएगा तो आप किसी भी डिवाइस को रिपेयर कर सकते हो। तो इस तरह से मेरे जैसे आप भी रिपेयरिंग का काम सीखिए, और इसमें अच्छा स्कोप है, और आने वाले समय में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस आएगा उसको आप आराम से दुरुस्त कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।